वंदे मातरम, जय हिंद, जय आर्यव्रत। सभी आर्य वीरांगनाओं, वीरों को नमन। आर्यव्रत के प्रत्येक उस व्यक्ति को नमन जो अपने राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न जो मैंने लिखा भी है पोस्ट पर कि जब हम अपने स्वयं के विनाश का उत्तरदायित्व स्वयं को देते हैं तो हमको शत्रुओं की क्या आवश्यकता पड़ती है, हमको दुश्मनों की क्या आवश्यकता है। हम तो स्वयं अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के विनाश का कारण बनते जा रहे हैं, तो हमको किसी शत्रु की आवश्यकता क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमको आवश्यकता है कि हमारे धर्म को हानि पहुंचाने के लिए, हमारे संस्कारों को हानि पहुंचाने के लिए मुस्लिम लोग कुछ करें या ईसाई लोग कुछ करें? कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुस्लिम और ईसाई चुपचाप भी बैठ जाएं तो हम तो स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि संस्कारहीन समाज तो एक दिन पतन हो ही जाता है। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं सभी को कह रहा हूं कि सब संस्कारहीन हैं। मैं इसलिए कहा कि जो नहीं है वे जब प्रयत्न करते हैं इस सोए हुए समाज को जगाने के लिए, तो बहुत बड़ा एक समुदाय, बहुत बड़ा एक मूर्खों का हिस्सा उन व्यक्तियों को प्रताड़ित करता है, उनको सताता है और उनकी आलोचनाएं करने लगता है। मेरे एक मित्र ने कहा था कि जहां कौवों की संख्या ज्यादा होती है वहां कोयल की वाणी का महत्व समाप्त हो जाता है। उसने अपने स्तर पे सही कहा होगा, किंतु ऐसा नहीं है। कोयल कहीं ना कहीं अपनी वाणी से कुछ ना कुछ तो प्रभाव छोड़ती है। आज मैं देखता हूं कि हमने अपने भगवानों के स्वरूप, हमने अपने उन योगियों, उन महापुरुषों के स्वरूप इतने धुंधलित, इतने अपमानित कर दिए हैं कि हम उनको देखकर शर्मिंदा नहीं अपितु प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब भी धर्म कथाओं के रूप में कहा जाता है तो आने वाले समय में वे परंपराएं और पाखंड बन जाता है। आज हमने धर्म को कथाओं में ले लिया। कथाएं भी रोचक कथाएं, वे कथाएं जो सुनने में अच्छी लगती हैं, हमने उदाहरणों को कथाएं बना ली। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं। पांचाली जैसी, द्रौपदी जैसी विद्वान सती को हमने 5 पतियों की स्त्री कह दिया। आज अगर कहीं चरित्रहीनता का प्रमाण दिया जाता है या कहीं कोई दूषित महिला का प्रमाण दिया जाता है तो कहते हैं कि ये तो पांचाली हो रही है। ये मापदंड किसने बनाया? हमने। क्योंकि हम शब्दों को पकड़ने वाले हैं, हम शब्दों की व्याख्या करने वाले हैं। हम शास्त्र संगत बात तो करते नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कूटनीति नहीं है। हम अपने पूर्वजों द्वारा बोले गए संक्षिप्त शब्दों को खोलकर समझने की क्षमता नहीं रखते, और जो इनको खोलकर समझाने की क्षमता रखता है उसको हम कहते हैं कि ये तो धर्म विरोधी है, ये तो शास्त्र विरोधी है, ये हमारे शास्त्र में तो ऐसा लिखा है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि वो शास्त्र कौन सा है, वो शास्त्र कैसा है जिसमें एक योगी कृष्णराज, एक महापुरुष, श्रेष्ठ योगाचार्य, धर्मात्मा, उसको हमने वस्त्र चुराने वाला, गोपियों के साथ रासलीला करने वाला, 16,000 समथिंग, क्षमा चाहता हूं, 16,008 के करीब रानियों का पति। अनेकों ऐसे किस्से हैं। राम को यहां तक कहा जाता है कि राम ने शीशा पिघला कर गिरवा दिया एक शूद्र के कान में, क्योंकि उसने वेद सुन लिया।
ये कहानी किस्सों में आता है। शिवलिंग के बारे में अपने अपने किस्से सुनाते हैं। ये कूड़ मगज लोग, ये अधर्मी लोग आर्य धर्म का विनाश ही तो कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि अगर हम स्कूल में कोई टीचर रखते हैं तो उसकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा को हम लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद में उसकी एक पढ़ाई होती है। पढ़ाई होने के बाद में उसको एक डिग्री दी जाती है। उसको कहा जाता है कि अब आप इसमें निपुण हो और आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। स्कूल जैसी संस्था में जब हम एक अध्यापक को रखते हुए इतनी सरलता, इतने ध्यान देते हैं कि यह पढ़ाने योग्य है या नहीं है, लेकिन अपने संस्कार, अपनी सृष्टि को धर्मगुरु के रूप में मानने के लिए एक ड्रेस कोड, भगवा पहनाने के लिए हम किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं लेते। यही कारण है कि जो व्यक्ति घर में कमा के नहीं खा सकता, या जो व्यक्ति पत्नी से परिचित है या समाज से परिचित है, वो भगवा पहन लेता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बहुत बड़ा समुदाय किसी न किसी कारण से भगवा पहने मिलेगा। ज्ञान रूपी, साधना रूपी, तपस्या रूपी कुछ जानने की इच्छा के लिए इस डिपार्टमेंट, इस लाइन में आने वाले व्यक्तियों की संख्या तो बड़ी कम है। कथाएं मनोरंजन का साधन और पैसे कमाने का साधन बन चुकी हैं। हवन, दक्षिणा, धर्म, किस्से, कहानियां, तो हमारे विनाश का इस्लामिक लोगों को क्या जरूरत है करने की? हम तो स्वयं ही कर लेंगे। आप देखिए कि जो प्रमाणित है, क्योंकि 1400 साल ज्यादा नहीं हुए, जो प्रमाणित है मोहम्मद की शादियों के बारे में जो सत्य है, मोहम्मद के बारे में जो इस्लामिक लोग कहते भी हैं, उसको अगर मोहम्मद इस्लामिक लोगों के आगे कहते हैं तो इस्लामिक लोग उसको तथा किसी भी तरीके से नकारने का प्रयत्न करते हैं। और जबकि ये सत्य तो ऐसा है जैसे आप चेहरा आईने में देख रहे हो, जैसा अपना स्वयं का चेहरा आईने में देख रहे हो, ये मोहम्मद के बारे में तो सत्य ऐसा है। लेकिन 5245 साल पहले जब महाभारत हुई, उसके जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है महाभारत, जो वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, उसके जो मूल स्रोत हैं, उनकी जो चरित्र है, उनके चरित्र के अनुसार अगर कोई बात कही जाए तो उचित होगी। अगर उनके चरित्र के विरुद्ध कोई बात कही जाती है समीक्षा करके, तो उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं। इस्लामिक लोग, ईसाईयत लोग आप लोगों पर क्यों हावी हैं? वे इसलिए हावी हैं क्योंकि वे आपके किस्से, कहानियों को धर्म के रूप में जो आपने कहा है उसका मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर गणेश का सर शिवजी महाराज ने काटा, एक बच्चे की हत्या की, तो शिव भगवान कैसे हुए? क्या एक परमेश्वर जो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है, जो सब कुछ जानता है, जो भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब जानता है, जो सब कुछ देखता है, क्या वो किसी बच्चे का सर काट सकता है? और काटने के बाद वो एक स्त्री के कहने पर एक हथनी का सिर, जो अबोध हथनी बच्चा है, जो एक मां का लाल है, उसका सर काट कर उस बच्चे को जीवित कर सकता है? क्या उस हथनी के कोई संस्कार नहीं है? क्या उस हथनी का कोई दिल नहीं है? ऐसे अनेकों के किस्से मैं आपको बता सकता हूं जो हमने स्वयं बनाए हैं, जो शिव शंकर के चरित्र के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है, जो विष्णु के चरित्र के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है, जो ब्रह्मा के चरित्र के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं है, किंतु हम उनको कहानियों के रूप में बनाते हैं। और यही बातें हमारे विनाश का कारण है, क्योंकि धर्म हमसे बहुत दूर है। धर्म तो संस्कार है, धर्म सत्य है, धर्म तर्क से उत्पन्न होता है,
धर्म चिंतन से उत्पन्न होता है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना धर्म है। लेकिन हम हनुमान जी को बंदर के रूप में देखते हैं, गणेश जी को आदि हाथी आदि शरीर के रूप में देखते हैं, शंकर को हम चिलम पीने वाला सुल्फा पीने वाला देखते हैं, शिव को प्रकृति के बिल्कुल विपरीत हमने अपने इष्ट देवी देवताओं को बिल्कुल विपरीत बना दिया है। और हम सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सोचते हैं कि हम पूजा पाठी हैं। हम घंटों घंटों बैठकर हजारों हजार रुपए का सामान, चावल पता नहीं क्या क्या लगाकर पूजा करते रहते हैं, और फिर वही सामान नालियों में जाता है, पैरों में आता है। जो पुष्प हम किसी पेड़ से तोड़कर किसी मूर्ति पर या किसी पूजा पाठ में चढ़ाते हैं, वो पुष्प फिर क्या होता है, पैरों में जाता है, गंदगी करता है, और हम कहते हैं कि हमने परमेश्वर खुश कर दिया। अरे परमेश्वर ने तो वेदों में आपको स्पष्ट कहा है कि अगर मुझको प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम सत्य को प्राप्त करें। अगर मुझको आपको प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम पुरुषार्थ को प्राप्त करें। अगर मुझको आपको प्राप्त करना है तो यज्ञ करें। क्योंकि मिथ्या भाषण और अज्ञानता जहां पर होगी वहां पर परमेश्वर हो ही नहीं सकता। परमेश्वर तो सत्य में है। परमेश्वर तो आप लोगों के उस रूप में है जहां आप परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि के नियमों का पालन करें। जहां आप देखें कि परमेश्वर ने आदि काल जब से सृष्टि बनी है आज तक अपना नियम नहीं तोड़ा। परमेश्वर ने जो प्रकृति के नियम बना दिए वो सुचारू रूप से चलते हुए आ रहे हैं। लेकिन हम मूर्ख लोग 12 आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा की छोटी सी पृथ्वी पर छोटे से अणु से भी छोटा अणु मनुष्य ये समझता है कि मैं तो परमेश्वर की साधना कर कर साक्षात परमेश्वर हो गया और मैं तो प्राण ले सकता हूं, मैं तो प्राण दे सकता हूं। बड़ा भ्रम है। हम परमेश्वर के नाम पर जो जादुओं की कहानी सुनाते हैं, परमेश्वर के नाम पर जो पाखंड फैलाते हैं, जो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए हम द्रौपदी, हनुमान, कृष्ण, राम, शंकर इनके सब रूप को नाटकीय बना देते हैं, क्या हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं? क्या हम धार्मिक हैं? कदापि नहीं। हनुमान को अगर पूजना है तो उसके चरित्र को पूजिए, राम को अगर पूजना है तो उसके चरित्र को पूजिए, कृष्ण को अगर पूजना है तो उस योगी राज के चरित्र को पूजिए और उसके चरित्र की एक बहुत अच्छी बारीकता से व्याख्या, बहुत अच्छा चिंतन कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 64 कलाओं का ज्ञाता है, जिसकी वाणी सिद्ध है, जो कभी भी धर्म के विरुद्ध खड़ा ही नहीं हुआ, जहां धर्म है वो वहीं खड़ा हुआ है, वो इतनी शादियां, इतनी लड़कियों के साथ अब विचार कैसे कर सकता है? जो दूसरों के सर पर पल्ला रखने वाला है वो कपड़े कैसे चुरा सकता है? ये किताबें जो लिखी गई उनका अपना कुछ मकसद रहा, उनका मकसद रहा, उनका उद्देश्य रहा कि किसी प्रकार इस आर्यव्रत को खत्म किया जाए, इस प्रकार इस आर्यव्रत के लोगों की मानसिकता को खत्म किया जाए। और दुख इस बात का है कि हमारे जो श्रेष्ठ धर्म गुरु हैं वे भी इसी प्रकार की बातें करने लगे, क्योंकि जनता को इसी प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं। आप लोगों को भी इसी प्रकार की बातें अच्छी लगती हैं। मैं देखता हूं कि आप लोगों में से कोई भी मेरी वीडियो को बारीकी से नहीं सुनता, क्योंकि आपको तो किस्से, कहानियां, जादू टोने, हिंदू मुस्लिम, अर्थात आपको आलोचनाएं अच्छी लगती हैं, आपको वे बातें अच्छी लगती हैं जो रोचक हों, और सत्य आपको इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि सत्य रोचक नहीं होता।
तो मेरे भारत के वनवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, क्यों अपने स्वयं के दुश्मन बने हुए हो? क्यों अपनी सृष्टि का अंत स्वयं करना चाहते हो? क्यों अपने संस्कार का अंत स्वयं करना चाहते हो? क्या आप स्वयं सोचिए, क्या आप चाहते हो कि जिस कृष्ण लीला को आप समझते हो, पूछते हो, जिस कृष्ण को आप देखते हो, जिसके आप नाटक बनाए जा रहे हैं, आपका पुत्र या आपकी पुत्री इस प्रकार की बने? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी गोपी बने, वो ऐसे किसी पराये पुरुष की बाहों में जाए, रासलीला करे? या आप ये चाहते हैं कि आपका पुत्र ऐसा कृष्ण बने जो लड़कियों के साथ वस्त्र चुराए, छेड़छाड़ करे, गोपियों के साथ खेले? या ऐसा कृष्ण चाहते हैं जो धर्म का विजेता हो, धर्म का जीवन रूप हो, जिसका वाणी सिद्ध हो, जिसका चरित्र सिद्ध हो? आप अपने पूर्वजों, अपने वीरों की सत्यता की कथाएं सुने और सुनाए। इस्लामिक लोगों में तो बहुत त्रुटियां हैं, किंतु वे उन त्रुटियों को नकार देते हैं, प्रमाणित होने के बाद भी नकार देते हैं। और हमारी कोई भी त्रुटि नहीं है, फिर भी हमने त्रुटियां प्रमाणित करके संगवा के रखी हुई है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदू के लिए क्या होगा? क्यों अपने कुल, अपने राष्ट्र का मजाक बनाने के लिए तुले हो? क्योंकि धर्म राष्ट्रभक्ति सिखाता है, धर्म तर्क सिखाता है, धर्म आपको बुद्धिमान, वीर्यवान, तेजस्वी बनाता है। धर्म आपको डरपोक, नपुंसक और कर्महीन नहीं बनाता। तो हे आर्यवीरों, अगर यह बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु 2 पल के लिए तो बैठकर अपने मस्तिष्क में सोचिए कि क्या हम धार्मिक हैं? क्या हम वेद अनुसार चल रहे हैं? क्या उस अखंड परमेश्वर जिसने आदि गुरी सृष्टि बनाई है, न जन्मा है न मरा है, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मर जाता है, और जो मर जाता है वो भगवान नहीं हो सकता। उस ऊर्जा रूपी संसार को, इस संसार को जो ऊर्जा चला रही है, जो जानता है, जो भूतकाल वर्तमान भविष्य सब का ज्ञाता है, जो संपूर्ण ज्ञानी है, उस परमपिता परमेश्वर का मजाक ना बनाए। उसके बनाए उसने अपने कभी नियम नहीं तोड़े। आप अपने किस्से कहानियों में उसके नियम के विरुद्ध बोलकर धर्म की हानि करते हैं। तो मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि धार्मिक बने, अंधविश्वासी नहीं। मैंने जितने छोटे छोटे टॉपिक आपको दिए हैं, आप उन पे चिंतन करना, द्रौपदी के बारे में चिंतन करना, महाभारत पढ़े। मैं आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बारे में कल बता दूंगा, कृष्ण के बारे में बता दूंगा, लेकिन आप स्वयं भी चिंतन करें। पहले प्रकृति देखें, उसके कार्य देखें, उसके नियम देखें, और फिर जो किस्से कहानियों में जो भगवान के दिए बताए गए रूप हैं उनके देखें, और जो वास्तविक रूप हैं उनको देखें, तो आपको अंतर महसूस होगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी इन बातों को समझेंगे। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद, जय आर्य।